बदलते मौसम में जो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं या फिर जिन्हें अक्सर सर्दी खांसी बुखार होता रहता है, तो इसका मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण और इम्यूनो डेफिशिएंसी का खतरा हो सकता है। तो आखिर ये इम्यूनिटी है क्या? ये हमारे शरीर की ऐसी प्रतिरोधक क्षमता है जो शरीर को कई तरीके की बीमारियों से लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही मजबूत इम्यूनिटी न केवल आपको कई शारीरिक समस्याओं से बचाती है, बल्कि कई तरह के संक्रमणों से लड़ने में भी मदद करती है। यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं कि इम्यूनिटी कमजोर होने के क्या लक्षण हैं, साथ ही जानेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के नेचुरल तरीके। जिन लोगों को बिना कुछ काम किए थकान, बदन दर्द या फिर सुस्ती महसूस होती है, इसका मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। दरअसल कमजोर प्रतिरोधक क्षमता से शरीर हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते रहता है, जिसके कारण अत्यधिक तनाव और थकान का अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही पेट दर्द, कब्ज, दस्त, अपच या एसिडिटी या कभी-कभी वॉमिटिंग होना, ये सब कमजोर इम्यून सिस्टम का लक्षण है। जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम अक्सर होता रहता है और वो काफी समय तक ठीक नहीं होता, तो ऐसे में समझ जाइए कि इम्यूनिटी कमजोर है। तो अब सवाल आता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करना होगा। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि स्ट्रेस न लेना, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना के रखना, साथ ही पर्याप्त नींद लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना। यदि शरीर में विटामिन सी, डी और आयरन की कमी होती है, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है। इसलिए इंश्योर करें कि आपके शरीर में इनकी कमी ना होने पाए। इसके साथ ही लो फैट डाइट को फॉलो करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब पता लगाते हैं उन उपायों के बारे में जिनके थ्रू हम नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप घर में मौजूद कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हल्दी, जो कि इंडिया के लगभग हर किचन में आसानी से मिल जाएगी। वैसे तो हल्दी के बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि स्पेशली इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने का काम करता है। यदि हल्दी को हल्के गुनगुने दूध के साथ लिया जाए, तो ये बीमारियों से लड़ने में काफी हद तक मददगार साबित होती है। अदरक, अदरक में कई ऐसे औषधीय गुण होते हैं। ये आपको कई तरह के मौसमी बीमारियों से दूर रखने में मदद करती है। खासतौर से सर्दियों के मौसम में चाय या फिर पानी में उबालकर पीने पर अदरक बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा लहसुन भी शरीर को संक्रमण से कोसों दूर रखने में मदद करता है और आप इसका सेवन इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए भी कर सकते हैं। ग्रीन टी, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसके साथ ही ये आपको ऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल से भी बचाता है। आंवला, आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और इसे कच्चा खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पर यदि आप चाहें तो आंवले और नींबू की चटनी भी सुबह खाली पेट खा सकते हैं। कुछ लोग इसे शहद के साथ लेना भी पसंद करते हैं। इसे कई और तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही काढ़ा, काढ़ा को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए रामबाण माना जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप तुलसी, अदरक, दालचीनी का काढ़ा पी सकते हैं और सुबह इसे चाय की तरह ले सकते हैं। इसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इसमें काली मिर्च और नमक भी मिलाया जा सकता है। ये काढ़ा आपको कई तरह की मौसमी बीमारियों से बचाएगा। मिल्क शेक, इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आप ड्राई फ्रूट से बनी मिल्क शेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छुआरा अपने कई सारे औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है, तो आप छुआरा, बादाम, इसके साथ ही अपने मनपसंद दूसरे ड्राई फ्रूट मिला करके मिल्क शेक बना सकते हैं। इसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप छुआरे और बादाम को रात भर के लिए दूध में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसे पिएं। ये आपको और भी ज़्यादा फायदे देगा। अब समय हो गया है ये पता लगाने का कि आखिर प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। किसी की भी इम्यूनिटी कमजोर होने के पीछे कुछ खराब आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं, जैसे कि ज्यादा मीठा खाने की आदत। ज्यादा मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। न सिर्फ इससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है, साथ ही इम्यून सिस्टम भी वीक बनता है। इसके साथ ही ज्यादा ऑयली फूड भी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है।
इसके लिए हर किसी को ऑयली फूड के ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड फूड भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट अत्यधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। चाइनीज़ फूड का भी ज़्यादा सेवन सेहत को खराब कर सकता है। साथ ही पर्याप्त नींद न लेना या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, साथ ही अल्कोहल, स्मोकिंग, ये कुछ ऐसे कॉमन रीज़न हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो जहां एक मजबूत इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों, साथ ही संक्रमणों से लड़ने के लिए पावर देता है, वहीं पर एक कमजोर इम्यून सिस्टम शरीर को सुस्त और लेजी बनाता है, साथ ही कई सारी दूसरी बीमारियों को आमंत्रण दे सकता है। तो आपको क्या लगता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या वीक? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही सेहत से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट एंड हेल्दी।